राधे राधे। जय सिया राम। आप सभी का राहुल मिश्रा हिंदी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हमें ऐसी आशा है कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम संधि पहचानने का आसान तरीका जानें। कैसे हम पहचाने कि इस शब्द में क्या संधि है। तो उस शब्द को हम पहचानने के लिए कुछ ट्रिक हम बताएंगे आप सभी के। जैसे हम देखते हैं, संधि, पहले बात करें संधि। संधि क्या होता है? संधि इससे पहले हमने जो फुल डिटेल संधि के बारे में पढ़ी थी उसमें बताया भी थी, दो वर्णों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है उससे हम क्या कहते हैं? संधि। ये तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के हमारे 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि संधि। ये 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। इन सभी को हम आसान तरीके से समझते हैं। कैसे? पहले बात करें स्वर संधि। स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का नियम क्या? शब्द के बीच में हमें बड़ी मात्रा मिल जाए। बड़ी मात्रा कोई सी भी हो सकती है, बड़ा की हो सकती है बड़ी मात्रा, बड़ू की हो सकती है और बड़ी ई। एक कोई भी मात्रा हमें मिल जाए तो वहां पर क्या होगी? दीर्घ संधि। जैसे हम इसमें देख रहे हैं, जैसे इसमें लिखा है भानुदय। क्या लिखा है? भानुदय। तो भानुदय में क्या है? बड़ू की मात्रा लगी हुई। किसकी लगी हुई है? बड़ू की। ऐसे यहाँ पे लिखा है महात्मा। अब देखो बीच में, बीच वाले शब्द में, अब देखो भानु, तो ना पे देखो किसकी मात्रा? बड़ू की मात्रा। तो यहाँ पे क्या होगा? मेरा दीर्घ संधि। इसी प्रकार महात्मा में देखो, महात्मा, महात्मा में क्या है? देखो बीच में क्या है? बड़ा की मात्रा है, तो यहाँ भी क्या होगी? दीर्घ संधि। इसी प्रकार देवालय में देखो, देवालय में देखो वा के बाद क्या है? बड़ा की मात्रा, तो यहाँ भी क्या होगी? मेरी दीर्घ संधि। क्या होगी? दीर्घ संधि। इसी प्रकार अगला देखते हैं, जरा कलर चेंज कर लो। जैसे अगला लिखा है गुण स्वर संधि। इसमें क्या होता है? शब्द के बीच में इसमें एक मात्रा मिल जाए। एक मात्रा किसकी किसकी हो सकती है? अय और औ की मात्रा होती है। इसमें एक ही मात्रा आती है। कौन कौन से वर्ड की? देखो यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो इस वाले वर्ण की और इसकी, यही दो वर्ण की हमारी क्या होती? एक मात्रा होती है हमेशा। जैसे इसमें इसकी मात्रा की बात करें तो इसमें ऐसे एक मात्रा लगती है, और इसकी बात करें तो इसमें ऐसे मात्रा लगती है। ठीक, तो ये दो वर्ण की जहां मात्रा हमें बीच वाले शब्द में मिल जाए तो वहां पे क्या होगी? गुण स्वर संधि होगी। क्या होगी? गुण स्वर संधि। जैसे महेंद्र, यहाँ देखते हैं महेंद्र, महेंद्र में देखो हा, बीच बीच में क्या है? हा। हा पे किसकी मात्रा? एक ही मात्रा, तो यहाँ क्या हो गया? गुण स्वर संधि। इसी का नरेश, ना इधर शा इधर, बीच का शब्द क्या हो गया? रा। रा पे किसकी मात्रा? ऐ की मात्रा, तो क्या हो गया? गुण स्वर संधि। इसी का महोदय, माँ और हा, इधर दो बार, इधर दा याद है, बीच में क्या है? औ की मात्रा, तो यहाँ पे क्या होगी? गुण स्वर संधि होगी। इसी प्रकार अगला देख लेते हैं। अगला अगला है मेरी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होती है? इसमें शब्द के बीच में क्या होती है? दो मात्रा आ जाए। जहां शब्द के बीच में कितनी मात्रा आ जाए? दो मात्रा आ जाए। जैसे यहाँ पे कौन कौन से वर्ण आएंगे? यहाँ पे एक आएगा ए और औ, ये दो बढ़ाएंगे। इनकी मात्रा देख लो, इसकी मात्रा क्या होगी? ये होगी, और इसकी मात्रा होगी ए। ठीक, ये दोनों वर्ड जहां बीच में आ जाए तो वहां पे क्या होगी? मेरी वृद्धि स्वर संधि। जैसे यहाँ पे लिखा है एक एक। एक एक में देखो बीच में शब्द क्या है? मेरा वर्ण क्या है? का। का पे किसकी मात्रा है? आई की, जिसमें दो मात्रा हमें दिखी हुई लग रही, तो दो मात्रा आ गई, तो क्या होगी? वृद्धि संधि। इसी प्रकार सदैव में देखो, सदैव में कितनी है मात्राएं? दा पे दो मात्राएं, तो यहाँ क्या होगी? वृद्धि संधि। यहीं पे इसी प्रकार महुज पे देखो, महुज में देखो हा के, हा पे किसकी मात्रा? औ की, तो यहाँ पे क्या हो गया? वृद्धि स्वर संधि। इसी प्रकार हम देख लेते हैं अगला नेक्स्ट। नेक्स्ट का है ईयड़ स्वर संधि। ईयड़ स्वर संधि कहता है या वा और रा के पहले अगर मुझे आधा वर्ण मिल जाए, या वा रा,
के पहले मुझे आधा वर्ण मिल जाए तो वहां पर क्या होगी, यड़ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यड़ स्वर संधि। जैसे इसमें देखो स्वागत, देखो उआ, उआ से पहले क्या है, आधा वर्ण मिल गया मेरा, आधा सा, तो यहाँ क्या होगी, यड़ स्वर संधि। इसी प्रकार इत्यादि, या के पहले मुझे क्या मिल गया, आधा था, तो यहाँ पे क्या होगी, यड़ स्वर संधि। ये आसान तरीके से पहचान सकते हैं हम, कोई भी शब्द ऐसा हो जिससे हम क्या संधि की पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला देख लो, अगला क्या लिखा है मेरा, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि क्या कहती है, इसमें ए औ की मात्रा नहीं होती है, इन चार वर्णों की मात्रा नहीं होती। ये चार वर्ण और कहीं भी आपने पढ़े थे, ये चारों वर्ण हमारे क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। क्या हैं ये चार वर्ण, संयुक्त स्वर भी हैं हमारे, ध्यान हो आपको, संयुक्त स्वर हैं ये हमारे, ठीक ठीक। तो इनकी मात्रा हमें क्या नहीं मिलेगी, जो शब्द है उसमें इनकी मात्रा नहीं लगेगी। और इसमें क्या होता है, इसमें अधिकतम ज्यादातर तीन शब्द, तीन वर्ण वाले ही हमें शब्द मिलते हैं, तीन वर्ण वाले। जैसे पवन, क्या पवन, जो तीन तीन वर्ण है, इसमें ए और इनकी कोई मात्रा नहीं है। इससे नयन, इनमें तीन वर्ण है, इसमें इन इन चारों में से किसी की मात्रा नहीं। धावक, तीन वर्ण है, धा वा व का, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें भी इन चारों में से कोई भी वर्ण की मात्रा नहीं है। नायक, इसमें भी हमारे इन चारों में से कोई मात्रा नहीं है। ठीक, इतना समझ गए आप सभी लोग। अब इसके बाद बात देखते हैं हम, सॉरी, इसके बाद देखते हैं विसर्ग संधि। क्या है विसर्ग, विसर्ग संधि का नियम कहता है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग, जो विसर्ग है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, ज्यादातर शा 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 में बदल जाता है, या इसमें एक और भी मात्रा मिल सकती है, जो आपको इसमें औ की भी मात्रा मिल जाती है। विसर्ग संधि में किसकी मात्रा मिल जाती है, औ की मात्रा। जहां भी ये आपको मिल जाए, सा शा शा, ये आधे साथ जहां भी ये तीनों में से मिल जाए, तो वहां पर आंख मीच करके, आंख मीच मतलब आंख बंद करके आप विसर्ग संधि लगा देंगे। औ की मात्रा में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ये मात्रा हमें स्वर संधि में भी मिलती है, स्वर संधि में मिलती है, ध्यान हो आपको। इससे पहले जैसे हमने देखा था, देखो देख लेते हैं किसमें किसमें मिलती है औ की मात्रा, ये मिलती है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में भी मुझे औ की मात्रा यहाँ पे मिलती है, ठीक। इसमें औ की मात्रा किसमें मिलती है, औ में मिलती, गुण स्वर संधि में मिलती है। इसलिए वहां पे विसर्ग संधि में आप इसको ध्यान में रख के आंसर लगाएंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए। थैंक यू क्लास।